नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब के साथ साथ आपकी जिंदगी पर भी सीधा असर। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। शेयर बाजार में गलत कारोबारी प्रथा पर रोक लगाने के लिए बीएसई ने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर बंद करने का फैसला किया है। बीएसई ने मैनुअल या एल्गो ट्रेड के जरिए दिए जाने वाले गलत ऑर्डर प्लेसमेंट को रोकने के लिए 9 अक्टूबर से स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को बंद करने का निर्णय लिया है। स्टॉप लॉस मार्केट एक प्रकार का ऑर्डर है जो तय प्राइस आते ही ऑटोमेटिक तरीके से सिक्योरिटी को खरीदता या बेचता है। बीएसई ने कहा है कि 9 अक्टूबर से इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट और कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में मार्केट कंडीशन के साथ स्टॉप लॉस ऑर्डर को बंद कर दिया जाएगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 15 सितंबर को खत्म हुए सप्ताह के दौरान 86.7 करोड़ डॉलर घटकर 593 अरब डॉलर पर आ गया। केंद्रीय बैंक ने रुपए में गिरावट थामने के लिए इस भंडार का उपयोग किया, जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है। इसके साथ ही देश का गोल्ड रिजर्व भी 38.4 करोड़ डॉलर घटकर 44 अरब डॉलर के स्तर पर आ गया। आईएमएफ के पास रखा देश का मुद्रा भंडार भी 40 लाख डॉलर घटकर 5 अरब डॉलर पर रह गया। घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट रही। सेंसेक्स उतार चढ़ाव के बीच 221 अंक गिरकर 66,009 अंक पर बंद हुए। एनएसई निफ्टी में भी 68 अंक की गिरावट आई और ये 19,674 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच घरेलू स्तर पर निवेशकों ने खूब बिकवाली की है। विदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में भारी बिकवाली होने से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है। अमेरिका और एशियाई बाजारों के मिले संकेत के घरेलू निवेशकों के भरोसे को कम करने में काम किया है। शेयर बाजार और विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के साथ आज सोने में भी और गिरावट रही। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 170 रुपए की गिरावट के साथ 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। हालांकि चांदी की कीमत 800 रुपए के उछाल के साथ 75,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,925 डॉलर प्रति ओंस रहा, जबकि चांदी की कीमत तेजी के साथ 23.70 डॉलर प्रति ओंस हो गई। बाजार नियामक सेबी ने बड़ी कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना आसान बना दिया है। सेबी ने निदेशक मंडल की बैठक में धन जुटाने के नियमों को सरल बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा बोर्ड ने लिस्टेड कंपनियों में बिना दावा वाली राशि को निवेशक सुरक्षा और एजुकेशन फंड में जमा करने और इससे रिफंड की प्रक्रिया को दुरुस्त करने को भी मंजूरी दी है। ये व्यवस्था कंपनियों, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट और इन्वेट्स के अलावा अन्य लिस्टेड कंपनियों पर भी लागू होगी। अब बताते हैं आपको एक अच्छी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा का कहना है कि भारत साल 2027 तक 5 लाख करोड़ डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसी बड़ी जनसंख्या और वित्तीय क्षेत्र के विकास की गति के कारण होगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि भारत 1.4 अरब की आबादी के साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे युवा देश है, जिसका लाभ जल्द ही मिलेगा। वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट में वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 6B के आधार पर आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म करने की याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर आईडी कार्ड के आधार नंबर की अनिवार्यता को खत्म करने का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर कार्ड फॉर्म में भी जरूरी बदलाव किए जाएंगे। अब देश के सभी अस्पतालों में 100% कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। बीमा नियामक IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस ग्राहकों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सभी अस्पतालों में कैशलेस सेटलमेंट व्यवस्था लागू करने के लिए IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का गठन किया। इस काउंसिल को 100% कैशलेस व्यवस्था लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। अभी 49% अस्पतालों में ही कैशलेस सेटलमेंट सुविधा उपलब्ध है। ये सुविधा देने वाले अस्पतालों की संख्या करीब 25,000 है। आर्थिक आज़ादी रैंकिंग में भारत एक पायदान फिसलकर 87वें स्थान पर पहुंच गया है। 165 देश वाले आर्थिक आज़ादी इंडेक्स में पिछले साल भारत 86वें स्थान पर था। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने दिल्ली की सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर भारत में ये रिपोर्ट जारी की। इस रेटिंग में 10 के जितना करीब स्कोर होगा, आर्थिक आज़ादी का स्तर उतना ही बेहतर होगा। रिपोर्ट के अनुसार इस रेटिंग में सबसे ऊपर सिंगापुर, इसके बाद हांगकांग, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका, आयरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा है। रैंकिंग में चीन 111वें स्थान पर है। वेनेजुएला एक बार फिर सबसे आखिर में स्थान पर है।
गेहूं की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने केंद्रीय भंडार से खुले बाजार में 18 लाख टन गेहूं बेचा है। सितंबर में अब तक 13 ई नीलामी में थोक ग्राहकों को ये गेहूं खरीदा गया है। सरकार के गेहूं बेचने से इसकी खुदरा कीमतों को कम करने में मदद मिली है। ई नीलामी में गेहूं की बिक्री 2125 रुपये प्रति क्विंटल पर की गई, जो मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर है। अब आखिरी खबर है आईपीओ से जुड़ी हुई। दवा कंपनियों के लिए कच्चा माल बनाने वाली वेलिएंट लैबोरेटरीज का आईपीओ 27 सितंबर को खुलेगा। आपको बता दें कि कंपनी का आईपीओ 3 अक्टूबर को बंद होगा। एंकर निवेशक 26 सितंबर को बोली लगा सकेंगे। वेलिएंट लैबोरेटरीज एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मुख्य रूप से पैरासीटामोल का निर्माण करती है। पैरासीटामोल एपीआई इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रही है। साल 2017 में इसका बाजार 2200 करोड़ रुपए का था, जो साल 2023 में बढ़कर 3900 करोड़ रुपए हो गया। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और इनसे जुड़े कार्यक्रम को आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।